आओ दुर्गा, आओ पूजा, आओ आओ। बीवी घर आई है, अगर हालचाल नहीं पूछ सकते हो तो कम से कम थोड़ा सा मुस्कुरा ही दो। मेरी जिंदगी से मुस्कुराहट बहुत पहले जा चुकी है। हाँ, सबकी वजह मैं ही तो हूँ। यहाँ क्यों आई हो? इस सवाल का क्या मतलब है? ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, कभी भी आ सकती हूँ। शादी के लिए कपड़े लेने के लिए आई हूँ मैं यहाँ। वो तो पता चल रहा है, तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे। दुर्गा, मेरी माँ तुम्हें कुछ नहीं कहती है तो उसका गलत फायदा मत उठाओ तुम। क्या हुआ? हाँ, वहाँ पर तुम्हें मारा है किसी ने? बताओ जरा। मुझे मारे? उस घर में ऐसा कोई भी नहीं है। इस दुर्गा का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। एक बात सुनो दुर्गा, अपनी माँ के घर जाकर तुमने पागलपन दिखाया है। वो सब रोकने का समय आ गया है। समझ में नहीं आया? गणेश की शादी होने वाली है और उसकी बीवी पहले तुम्हारी ही पूंछ काटने वाली है। देखते हैं किसकी पूंछ कौन काटने वाला है। आने तो दीजिए। बेकार की बातें मत करो दुर्गा। अपनी माँ के घर में बैठकर तुम और तुम्हारी बहन सब मिलकर रानी जैसा खेल रही हो ना, उस खेल को रोकने वाली आ रही है। देख लेना, जल्दी आएगी। ए किशोर, इसके घर वालों के बारे में तू ऐसे बात नहीं कर सकता, समझा? दुर्गा तुम्हारी बीवी है, उसके बारे में तुझे जो बोलना है बोल। वो भी अगर वो इजाजत दे तो। मैं क्या बोल रहा हूँ? बस कर। बिना वजह कुछ भी बोलते रहने से ही रिश्ते बिगड़ रहे हैं बनने की बजाय। अरे बाप रे बाप, कुछ लोग तो शहद जैसी मीठी मीठी बातें करके दूसरों को फुसलाते हैं। क्या करूं, मुझे तो ये सब करना आता ही है। मुंह बंद कर। तुम चुप रहो माँ, इसके भले के बारे में सोच रही हो और ये तुम्हें ही सुनाकर चली गई। वो बदलने वाली नहीं है और हम भी उसे बदल नहीं पाएंगे। भगवान इसे अपने पास बुला ले, वही अच्छा है। बस कर बेटा, अपनी जुबान पर ऐसी बातें मत ला। सरस्वती बैठी हुई तो वो तुम्हारी बीवी है, उससे कुछ हो गया तो तुझे ही तकलीफ होगी। समझता क्यों नहीं? संभल के, एकदम आराम से। कल सुबह ठीक 10:30 बजे दामाद जी और बाकी सब लोग मंडप में आएंगे। सब कुछ पैक कर दिया है ना? टेंशन मत लो पापा। आजकल के वक्त में फ्री का खाना कौन छोड़ता है भला? ए, तू चुप कर। मैंने तो अभी तक जीजा जी को देखा भी नहीं। हाँ तो तुम ही हॉस्टल में रह रही हो ना, हमें नहीं मिलती, उन्हें क्या मिलोगी? आज रात 8 बजे शादी का मंडप हमारे हाथ में आएगा। रात को हम उधर ही सोने वाले हैं। सब कुछ रेडी है ना? सब कुछ रेडी है। कल सुबह 5 बजे फिल्टर कॉफी रेडी होगी। बैठिए। हाँ, खाने का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दिया है? बढ़िया होटल है। आज खाना बनाने में उनसे बड़ा नाम कोई नहीं है। ऐसा कौन सा होटल है? आनंद भवन है ना। क्या कहा? शादी के खाने का कॉन्ट्रैक्ट आनंद भवन में दिया है? हाँ सर, क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? एडवांस देते वक्त शादी का कार्ड दिया था, तुमने देखा नहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा। आनंद भवन के घर की बहू बनने वाली है मेरी बेटी। क्या बात कर रहे हो? बेवकूफ कहीं के, ये क्या कर दिया तुमने? अब क्या करूंगा मैं? हमारे चीफ ने आनंद भवन की बुकिंग की थी। मैं तो जा नहीं पाया था, तो वो हमारे चीफ और उनके असिस्टेंट ही गए थे बुकिंग के लिए। अब आगे क्या करें सर? अभी तुम यहाँ से जाओ, हम लोग खुद परेशान हैं। 1 घंटे के बाद मुझे फोन करना। हे भगवान, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। इसमें गलत क्या है? उन्होंने शादी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना। क्या बात कर रही हो तुम? उनका खाना उन्हें ही खिलाएंगे क्या? छोड़िए ना पापा, पैसे देकर ही खाना खिला रहे हैं ना हम। चुप रहे देवी, तो कुछ भी मत बोल। इसकी वजह से क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या होगा? अरे माँ, आपको उस घर के लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। गणेश ने मुझे अपने घर वालों के बारे में सब कुछ बता दिया है। वो लोग शादी के वक्त लड़की के घर वालों को परेशान करने के लिए खाने के बारे में कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। अब खाना भी उन्हीं का है तो वो कोई कमेंट नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया कीर्तना। वो भी यही कहेंगे। बिना सोचे समझे पापा उन्हें एडवांस देकर आए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे वो। उन्हें लगेगा हमने ये सब प्लानिंग से किया है। लगने दो। तुम चुप रहो, ये वहीं जाने वाली है। हे भगवान, ये कहाँ आके फंस गए हैं।
क्या पापा, एक बार पूछ लेते केटरिंग कौन कर रहा है तो ये सब नहीं होता ना। मुझे मालूम नहीं था बेटा, सारा काम वो खुद देख लेगा ऐसा उसने कहा था। मेरे दोस्त ने उसको यहाँ भेजा, उस पर भरोसा करके सारी जिम्मेदारी उसे दे दी। आज मंडप में वो सब लोग आ जाएंगे ना। जब मंडप एक ही है तो उन्हें नहीं पता चला होगा। पक्का पता चला होगा, झगड़ा कर रहे होंगे वो। इसके अलावा हम लोग और कर क्या सकते हैं? माँ, बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा, आप एक काम करो, सीधा अभी गणेश के घर जाओ, माफी मांगो और कह दो गलती हो गई हमसे। और किसके पास कॉन्ट्रैक्ट लेना है वो भी एडवाइस ले लो आप। ठीक है बेटा, जल्दी करो पापा, देर हो जाएगी। ठीक है बेटा।